नमस्कार मित्रों, मैं आशीष शंकर एक बार फिर अपने YouTube चैनल सफ़र सोने से शिखर तक में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में लगे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आत्महत्या पर, सुसाइड। तमाम यंग बच्चे, युवक युवतियाँ से लेकर के एक अच्छे व्यक्तित्व, जिस यूपीएससी की तैयारी करके इतना बड़े एग्जाम क्वालिफाई करके इतने बड़े पोस्ट पे पहुंचने के बाद वो आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या के श्रेणी में चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौकर हो, चाहे वो विद्वान हो, हर एक व्यक्ति जब किसी भी समस्या से वो परेशान होता है तो उसको सिर्फ एक चीज नजर आती है, आत्महत्या कर लो, जीवन को समाप्त कर लो, समस्या का समाधान हो जाएगा। पता नहीं ये ज्ञान उसको कहां से मिलता है। हाँ, ये बात सत्य है, इसको मैं इग्नोर नहीं करना चाहता हूं, ना करता हूं कि आत्महत्या कोई खुशी से नहीं करता है। जब व्यक्ति को चारों तरफ से निराशा हाथ लगती है, जहां जहां से वो आशा रखता है, जिस स्थान से, जिस व्यक्ति से वो अत्यधिक आशा करता है, वहां से भी उसको निराशा हाथ लगती है। अब उसको लगता है कि मेरे जिंदगी में प्रकाश नहीं होगा, अंधकार ही अंधकार है, अब कुछ हो नहीं सकता है। तब वो व्यक्ति आत्महत्या की तरफ कदम बढ़ाता है। ये दुखद है, लेकिन मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं, मेरे विचार पे एक बार विचार कीजिएगा। अभी रिसेंटली पिछले साल एक लड़का बीएससी पार्ट 1 पास कर चुका था। पार्ट 2 में उसको एडमिशन कराना था, वो एडमिशन लेना चाह रहा था। कुछ पारिवारिक समस्या को लेकर के वो सुसाइड करने का निर्णय लेता है कि हम सुसाइड कर लेंगे। खुदकिस्मत वो ये है कि उसकी मुलाकात होती है, उसकी काउंसलिंग की जाती है। जो काउंसलिंग उस लड़के की गई, वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वही विचार मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। यदि वो विचार सही है तो चिंतन कीजिएगा कि चलिए ठीक है, आप बीएससी पार्ट 1 पास कर चुके हैं, आप किसी कारणवश आप सुसाइड करना चाहते हैं, चाहे वो पढ़ाई का कारण रहा हो, चाहे पारिवारिक कारण रहा हो, जिस भी कारण से आप सुसाइड करने जा रहे हैं, आप एक सेकंड के लिए रुकिए और जरा सोचिए कि क्या सुसाइड करने से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं होगा। अगर पढ़ाई को लेकर के आप सुसाइड करना चाहते हैं तो आप मत भूलिए, आप आज सुसाइड करेंगे और कल आपका नया जन्म हो जाएगा। और खुदा ना खास्ता आपको फिर मानव जीवन मिल जाए। मैं एग्जाम्पल देके समझाना चाहता हूं कि आपको फिर मानव जीवन मिल जाए, फिर मानव जीवन शून्य से स्टार्ट होगा और फिर आपको वापस आकर के और नर्सरी में प्रवेश लेना पड़ेगा, और नर्सरी केजी 1, 2 फिर आपको 12 तक पढ़ना पड़ेगा, और 12 पास करने के बाद आप बीएससी में एडमिशन लेंगे। 12 साल आप पीछे गए और जन्म होगा, ये डेफिनेट है, नया जन्म आपको मिलेगा।
फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? कभी सोचा इस पे? ऐसा तो है नहीं कि जिस समस्या से आप उलझे हो, अगर सुसाइड कर लेते हो तो आपको दोबारा जन्म नहीं मिलेगा, फिर जन्म मिलेगा। मानव को मिलेगा तो सोने से, जो भी जन्म मिलेगा सोने से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। उस जीवन में भी समस्याएं आएंगी, फिर सुसाइड करोगे, फिर नया जन्म मिलेगा। क्या मिलेगा उससे? मिलेगा मेरे भाई यही कि जितनी जिंदगी जिए हो उतनी जिंदगी बेकार होके फिर जीरो शुरू करके और फिर नर्सरी से पढ़ के आपको इंटर तक पास करना पड़ेगा, तब बीएससी तक पहुंचोगे। यही जीवन आपका, यही मानव जीवन होगा। पढ़ाई को छोड़ दिया जाए वैसे भी दोबारा मानव जीवन होगा, फिर जीरो से स्टार्ट करोगे, फिर बचपन में समस्याएं आएंगी, एडोलसेंस में समस्याएं आएंगी, युवा होगे, किशोरावस्था में जाओगे, फिर प्रौढ़ावस्था में जाओगे, वृद्धावस्था में जाओगे, हर स्टेज पर समस्याएं होंगी। मैं कहना चाहता हूं मेरे मित्रों कि चुनौती से हार मत मानिए। चुनौती को आप अपनी गर्लफ्रेंड बना लीजिए, चुनौती को अपना मित्र बना लीजिए और हमेशा उसके साथ रहिए। जिस दिन चुनौती आपकी गर्लफ्रेंड होगी तो जिस प्रकार से गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के नहीं जाना चाहती है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ना चाहता है, ऐसे चुनौती से चिपक के रहिए और चुनौती ही क्या करेगी? आपको चमका देगी। चुनौती ही आपके जीवन में चमक पैदा कर देगी और जो चुनौती से दूर रहेगा उसके जीवन में कभी चमक नहीं आएगी। बड़ी बड़ी चुनौतियां से झेलो, लड़ो, तब मजा आएगा जीवन में। किसके जीवन में चुनौती नहीं है? है किसके जीवन में नहीं? कभी सोच के देखिए, क्यों सुसाइड कर रहे हो? सुबह कुत्ता जागता है, उसके जीवन में चुनौती होती है, भोजन कहां से मिलेगा? अगर एक टुकड़ा फेंका गया, 2 कुत्ते दौड़ते हैं, 3 कुत्ते दौड़ते हैं उस टुकड़े को लेने के लिए, खींच रहा है, लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है। एक छोटे से बाइट के लिए, रोटी के टुकड़े के लिए वो चुनौती सामना कर रहा है। जिस घर के बगल पहुंच जाता है, लोग डंडा फेंक के मारते हैं, ढेला फेंक के मारते हैं, फिर भी लगा रहता है। दोबारा गया, दांव पे चुरा लिया। एक जानवर के जीवन में भी चुनौतियां हैं। आप तो इंसान हो, लड़ना सीखो। तो चुनौती से हार गया, वो जीवन में, वो जीवन हार गया। चुनौती से हारना मतलब जीवन हार गए और जीवन शून्य है। और चुनौती अगर आपके जीवन में है फिर क्या पूछना है? कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको आप साथ रखिए साधन के रूप में। हम कहा कहते हैं, आग से बेहतर दोस्ती, आवाज से बेहतर दोस्त सोने का कोई नहीं है संसार में। इस संसार में सोने का आग से बेहतर दोस्त नहीं हो सकता है। यदि आग ना होती तो सोने में चमक ना आती। अगर सोने की चमक आज आपको दिखाई दे रही है तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है उसके परम मित्र आग का। ऐसे दोस्त बनाइए जो आग हों, जो आपको तपाएं, आपको चमकाएं, तब मजा आएगा। जिंदगी से हार ना मानिए। यदि कभी भी परेशान हो, कुछ देर के लिए हट जाइए, मंदिर चले जाइए, मस्जिद चले जाइए, गुरुद्वारा चले जाइए, कहीं बाहर निकल जाइए, कहीं शांत स्थान पर चले जाइए। और जब ऐसे ख्याल मन में आए तो मैं वादा करता हूं, मैं आपसे निवेदन करता हूं
किसी साधु संत के पास बैठिए, किसी विद्वत जन के पास बैठिए, किसी सकारात्मक व्यक्ति के पास बैठिए और एक बार शेयर जरूर कीजिए अपनी बातें, अपनी समस्या, तब जाकर के इसका निदान पाओगे। मैं एग्जाम्पल बता दूं, जब सुशांत राजपूत ने सुसाइड किया तो सामने खबर आई, क्या आंतरिक मामला हम नहीं उस पर जाना चाहते हैं, तो अनुपम खेर का एक ट्वीट आया था कि यदि किसी भी चीज़ से वो परेशान थे तो उनको हम लोग के पास आना चाहिए, बताना चाहिए, हो सकता है कोई निदान निकाल देते हम लोग। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भी मेरे साथी, मेरी बहनें, मेरे भाई, जब भी आपको ऐसी समस्या आए तो कभी अच्छे लोगों को जो सकारात्मक विचार देता है उसके साथ बैठिए, अपनी बात शेयर करिए, हो सकता है जीवन बच जाए। हालांकि लाभ हानि जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, हम बचा तो नहीं सकते हैं लेकिन प्रयास कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।